अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। देखिए आज हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू का सबक के अक़साम यानी कि अपना चैप्टर 9 करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो कल तक आ जाएगी, लेकिन किसी रीज़न से ही कल आपके पास तक नहीं पहुंच पाई थी। पर इंशाल्लाह आज ही मैं आपको पूरा चैप्टर करा दूंगी और इसके बाद सिर्फ आपका एक ही चैप्टर बचेगा। ठीक है, एक बार आपको चलिए सिलेबस दिखा देती हूँ। देखिए DLED फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू का सिलेबस है, ये यूपी DLED का सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैम ये यूपी DLED के लिए है, बिहार DLED के लिए, कर्नाटका DLED के लिए। तो देखिए ये यूपी DLED के लिए है, पर आपको एक बात बता देती हूँ, बिहार DLED का मैंने सिलेबस देखा है। ठीक है, काफी टॉपिक सिमिलर है, कुछ ही टॉपिक उसमें क्या है अलग है। और आपके जो बिहार DLED वाले बच्चे हैं उनके में ग्रामर थोड़ी ज्यादा दी हुई है। तो अभी हम DLED थर्ड सेमेस्टर का मैं ग्रामर का जो वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सारे ही कलमे की किस्में वगैरह कराऊंगी, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर भी जो बिहार वाले बच्चे हैं उनके पास अगर टीचर अवेलेबल नहीं है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उस टॉपिक का नाम लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं करा दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर। सबक के अक़साम। देखिए ये हमारा सिलेबस है जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, स्कूल निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत, उर्दू तदरीस का मकसद, उर्दू तदरीस के तरीके, उर्दू पढ़ाने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए मौसिर और कामयाबी तालीमी पेश नज़र की मुआविन नशे का इस्तेमाल और सरगर्मियाँ। ठीक है ना, फ़नी महारतें भी कर लिया हमने, मनसूबा सबक भी कर लिया है। अब हमारा जो चैप्टर रह रहा है आज हम कर रहे हैं वो है अपना सबक के अक़साम। ठीक है ना, फिर इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर है, वो भी मुहाज़बा और तजज़िया, और वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। वो ये मानिए 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपका कल ही करा दूंगी। ये जो टॉपिक है आज सबक के अक़साम, इसे बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको थोड़ा शायद ये टफ लगे, पर ये टफ नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी वजह से बहुत ईजी इसके नोट्स बनाए। एक बार मैं चलो बुक का आपको ये चैप्टर दिखा देती हूँ, सबक के अक़साम। ठीक है, और फिर मैं आपके लिए जो मैंने नोट्स बनाए वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। देखिए हर बाटी सबक जो है इसका कितना लेंथली इन्होंने यहाँ दिया है और आगे भी दे रखा है, लेकिन मैंने आपको पूरा पढ़ के जो आपकी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं उर्दू, इजी उर्दू में से लिख दिया है, तो हम अपने वो नोट्स आज अच्छे से करेंगे। अब आगे देखिए, अब आ जाता है अमूमी सबक, मशकी सबक, मुबाहिसी सबक, इज्तिमाई सबक और मंसूबी सबक। ये कितने हैं आपके 6 होते हैं सबक के अक़साम। ठीक है, चलिए तो मैं आपके अपने जो नोट्स बनाए हैं वो मैं करा देती हूँ। इसके बाद फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट फिर हम करेंगे इसके सवाल जवाब यानी कि मारूजी सवालात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का मौजू, सबक के अक़साम। सबक के अक़साम। देखिए सबक के अक़साम, सबक किसे कहते हैं, अपने लेसन को कहते हैं, यानी कि अपने पार्ट को बोलते हैं। और अक़साम होता है हमारे क्या, अक़साम होते हैं आपके प्रकार यानी कि टाइप। ठीक है, प्रकार हिंदी में बोलते हैं और टाइप हो जाएंगे आपकी इंग्लिश में, और उर्दू में बोलते हैं इसे अक़साम, यानी कि सबक के अक़साम होते हैं आपके पाठ के प्रकार। ठीक है, चैप्टर 9 है आपका। तो देखिए सबक के 6 अक़साम होते हैं जो हस्ब ज़ेल है। अब जो आपके सबक के अक़साम, अगर ये क्वेश्चन आता है सबक के कितना अक़साम होता है, तो आप वहाँ बोल दीजिएगा कि 6 अक़साम होता है, वहाँ सिर्फ ये नाम मेंशन कर दीजिएगा। जैसे हर बाटी सबक, अमूमी सबक, मशकी सबक, मुबाहिसी सबक, इज्तिमाई सबक, मंसूबी सबक। ठीक है, फिर इनको अगर आता है क्वेश्चन की नहीं डिटेल में लिखने, जैसे हर बाटी सबक किसे कहते हैं अलग से आता है, तो खाली आपको हर बाटी सबक के बारे में लिखना है। अगर आता है अमूमी सबक किसे कहते हैं, तो खाली आपको अमूमी सबक की जो मैं भी डेफिनेशन कराऊंगी वो लिख कर आनी है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वैसे आपको एक बात बता देती हूँ, चैप्टर मैं करा रही हूँ, पर ये बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना पेपर में नहीं आया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पर मैं नहीं चाहती कि आपका कोई सा भी ऐसा चैप्टर रहे कि वो बाय चांस अगर दे दें पेपर टफ करने के लिए, तो आप कहें कि मैम ने हमें नहीं पढ़ाया था। मैं आपको पूरा सिलेबस करा रही हूँ, पर फिर भी बता रही हूँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर आपके लिए है नहीं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर यही मानती हूँ, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं वही ज़्यादा रिपीट होते हैं DLED में, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे अभी इतना ज़्यादा क्वेश्चन डीपली आया नहीं है, बस ये तो आया हुआ है कि सबक के कितने अक़साम होते हैं। ठीक है, तो और ये आया हुआ है एक क्वेश्चन के हर बाटी सबक किसने दिया था, तो हर्बर्ट ने दिया था। इतना ज्यादा डीपली डेफिनेशन अभी तक इसकी नहीं आई है। ठीक है ना, तो चलिए इसे एक बार कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका हर बाटी सबक। हर बाटी सबक मौजूदा निज़ाम तालीम में हर बाटी तरीका मखसूस अहमियत का हामिल है। ट्रेनिंग कॉलेजों और मदरसे को इसी तरीके से तालीम देने की तरबियत दी जाती है। ठीक है, ये जो हर बाटी सबक है आपका, जो आपके मदरसे होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर हर बाटी सबक के ही थ्रू क्या दी जाती है, तालीम, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तरीके से तालीम देने की तरबियत दी जाती है और इसी तरीके से मशक कराई जाती है। बच्चों को कोई सा भी टॉपिक सिखाया जा रहा है तो उसकी क्या कराई जाती है, प्रॉपर मशक कराना, उनसे मतलब उनको अच्छे से उसी टॉपिक के बारे में सिखाना। उसकी मतलब एक ही टॉपिक को जब तक बच्चे की समझ में नहीं आ जाए उसको अच्छे से उसकी
क्या करना है, उसे पढ़ाते रहना, उसको बार बार समझाना, इस तरीके से बच्चों को क्या दी जाती है, तालीम दी जाती है। हर्बाटी असबाक में हर्बर्ट के बनाए हुए अक़दाम तदरीस की सख्ती से पाबंदी की जाती है। क्या ये जो है आपका हर्बाटी सबक किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था, और इसके अंदर कोई सी भी तदरीस हो, ठीक है, हम कोई से भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, किसी भी चीज की बच्चों को टीचिंग दे रहे हो, तो उसकी सख्ती से पाबंदी की जाती है। यानी कि एक एक टॉपिक के लिए उसको बच्चों को जब तक वो सीख नहीं जाता, उसको उसी के लिए क्या करा जाता है, उसे अच्छे से समझाया जाता है। तो इसलिए क्या कहा इन्होंने कि तदरीस की सख्ती से पाबंदी की जाती है। इसी को हम हर्बाटी सबक बोलते हैं। अब आ जाता है आपका अमूमी सबक। देखिए अमूमी सबक क्या है, ये सबक आम तौर पर मजमून निगारी के असबाक से मुतालिक है। ये आपके मजमून निगारी के असबाक से मुतालिक है, क्योंकि मजमून लिखने के लिए तलबा को मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया करना और मवाद फराहम करना होता है। मुअल्लिम तलबा को मतलब करता है कि इनको एक हफ्ते बाद मुतालिया के फ़वाइद पर मजमून लिखना है। ये अमूमी आपके जो वो होते हैं सबक, ये कैसे होता है, इसमें क्या करना होता है, ये जो तलबा होता है उसको एक तरीके से एक टॉपिक दे दिया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, इस टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, आपसे एक हफ्ते बाद पूरी इसकी जानकारी आपसे लेंगे, ठीक है ना। इसको जितने बच्चे एक हफ्ते में क्या करेगा, उसके बारे में खुद से सर्च करेगा, ठीक है ना, उसे सर्च करके उसके बारे में लिखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अमूमी सबक का। वह तलबा की रहनुमाई करता है कि मजमून के लिए इनको किन किताबों से मदद मिल सकती है। तलबा कुतुब खानों में जाकर मवाद फराहम करते हैं और वक्त मुकर्रर पर मजमून लिखते हैं। इसी किस्म के असबाक को अमली असबाक कहलाते हैं। इस तरीक़ेकार में मुअल्लिम सिर्फ रहनुमाई करता है और बाकी तमाम काम तलबा को खुद करना होता है। देखिए आपका अमली सबक जो है, यानी कि आपका अमूमी सबक जो है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, बहुत इजी है। देखिए क्या होता है, आपको भी कॉलेज होंगे, ठीक है, वहाँ पर आपके टीचर्स क्या करते हैं, कोई भी आपको एक टॉपिक दे देते हैं और उस पर बोलते हैं कि हमें इसके ऊपर आपसे एक हफ्ते बाद पूरी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गालिब को दे दिया कि हमें गालिब कहाँ से पैदा हुआ, मतलब इनके क्या क्या अशार है, कौन सा इनका सबसे बेहतरीन अशार है, उसके बारे में एक तलबा को क्या दे दिया कि होमवर्क दे दिया कि एक हफ्ते बाद हम आपका ये चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करता है तलबा, स्टूडेंट जो होता है वो क्या कहता है, कुतुब खानों यानी कि आपकी लाइब्रेरी वगैरह में जा रहा है और उसके बारे में सर्च कर रहा है, मवाद फराहम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी को बोलेंगे हम अमूमी सबक। अब आ जाते हैं इसके बाद हमारे मशकी सबक पर, हमारे थर्ड पॉइंट पर। थर्ड है आपका मशकी सबक। देखिए मशकी सबक क्या है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इस तरीके तदरीस में बार बार एक ही काम की मशक कराई जाती है। मशक यानी कि उसकी प्रैक्टिस, मशक किसे बोलते हैं, प्रैक्टिस, बार बार उसी चीज़ को दोहराना, एक ही चीज़ को उसकी मशक कराई जाती है। तो इसी को क्या कह रहे हैं, मशकी सबक है ये, जिसकी वजह से तलबा इस काम में महारत हासिल कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर वो एक ही इबारत को बार बार पढ़े या बार बार इनसे मखसूस अशार की तशरीह कर सकते हैं। ये तरीका तदरीस कवायद के असबाक के लिए निहायत मुफीद है, यानी कि मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद है। देखिए मशकी सबक क्या होता है, उसमें आपको कोई भी एक टॉपिक, जैसे अमूमी सबक में दे दिया था एक टॉपिक, उसको हमने एक हफ्ते तक सर्च करा था, फिर बाद में अपने टीचर को रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई चीज़ सिखाने के लिए दे दी जाती है। मान लीजिए एक बच्चा है, उससे इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही है, ठीक है, तो टीचर क्या कर रहा है, एक टॉपिक दे देता है, उस टॉपिक को बच्चा एक पैराग्राफ दे दे कि इसकी रीडिंग करनी है। अब वो बच्चा जब उसको पढ़ता रहेगा, उसकी प्रैक्टिस करता रहेगा, तो उससे क्या है, जाहिर सी बात है वो उससे पढ़नी आ जाएगी। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कवायद के असबाक के लिए बेहतरीन मुफीद है, ठीक है ना। तो मशक कराई जाती है मशकी सबक में, बस इतना याद रखेगा, ये भी ईजी है, आसानी से याद हो जाएगा। मशकी सबक जिसमें यानी कि बच्चे से एक ही चीज़ को बार बार मशक कराई जाती है, ठीक है। अब आ जाता है अपने, देखिए 4 पॉइंट में मुबाहसी सबक किसे बोलते हैं। तो ये जो आपका मुबाहसी सबक है, इस किस्म के असबाक में किसी मौजू पर तलबा और मुअल्लिम दोनों मिलकर बहस और मुबाहसा करते हैं। बहस और मुबाहिसा किसे बोलते हैं, बहस और मुबाहिसा यानी कि बच्चा सवाल जवाब कर रहे हैं कि टॉपिक पर हम क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना, टीचर और स्टूडेंट, और फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर तलबा मुअल्लिम सर सैयद की अदबी खदमात पर बहस कर सकते हैं। मुअल्लिम सवालात पूछता है और तलबा जवाबात देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहस और मुबाहिसा किसे बोलते हैं, टीचर और मुअल्लिम के बीच में सवाल जवाब चल रहे हैं, ठीक है, जवाब देते हैं। खुद मुअल्लिम भी इस बहस से हिस्सा लेता है। इसमें क्या करता है, ये जो मुबाहसी सबक, इसमें एक टीचर भी हिस्सा लेता है बच्चों के साथ। आखिर में वो इस बहस से कोई नतीजा
खर्च करते हैं। इस्तेहाबी असबाक को भी इसमें शामिल किया जाता है। देखिए मुबाहसी सबक आपका सिंपल सा है। मुबाहसी इसमें भी नाम से देखिए, मैं अगर एक तरीका आपको बताऊं, मुबाहसी यानी कि जिसमें बहस व मुबाहसा, ठीक है। मशकी सबक जिसमें मशक कराया जाए। अमूमी सबक जिसमें आपको एक हफ्ते के लिए कुछ भी टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस के लिए दे दी जाए। बहुत इजी से हैं आपके। तो मुबाहसी सबक किसे बोलेंगे हम, कि जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके एक ही टॉपिक पर सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब करने के बाद वो एक नतीजे पूछते हैं, अच्छा डिबेट के बाद ये चीज ठीक है, ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे मुबाहसी सबक। अब आ जाता है आपका 5th टॉपिक, इज्तिमाई सबक। देखिए अब कुछ बच्चे कहते हैं कि बुक से पढ़ाइए। अब देखो अगर यही चीज मैं आपको बुक से पढ़ाती, बुकिश लैंग्वेज से पढ़ाती, आपकी समझ में नहीं आती। तो इसलिए आप जो कहते रहते बुक नहीं मिल रही है मैम, बुक नहीं मिल रही है, हम कैसे डीएलएड करेंगे, कोई सीरीज अवेलेबल नहीं है। सीरीज से कुछ नहीं होने का, बुक से कुछ नहीं होने का, ठीक है। मैं तो ये बोल रही, चलो मेरे नोट से भी नहीं होने का, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। सेल्फ स्टडी भी कैसे, मैं आप कहते हैं मैम पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, मैं तो दे दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ये चैनल बनाया आपके किसके लिए है, बेनिफिट के लिए है, ठीक है। आपका बेनिफिट कब होगा, जब आप खुद से देखिए, मैं आपके लिए सारे टॉपिक ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ, सब कुछ आपके पास बेस्ट से बेस्ट फराहम कराती हूँ, आपके पास हर चीज आपको बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल कराती हूँ कि आपके पास सब चीज पहुंच जाए। लेकिन आपसे इतना सा लिखा भी नहीं जा रहा, तो वो तो गलत है ना। अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया, वीडियो को रोकिए, पोस्ट करिए और इसको अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे मैंने आपको क्यों बताया है, तो बुक के लिए परेशान नहीं होना है, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है, जो नोट्स बनवा दिए हैं इनके अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट है आपका इज्तिमाई सबक। देके इस तरीके तदरीस के तहत तलबा को कई ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है। जो तलबा इबारत रवानी से पढ़ सकते हैं उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है। जो तलबा पढ़ने में झिझकते हैं, रवानी से नहीं पढ़ सकते, उनको दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। जो तलबा इबारत को रवानी के साथ पढ़ सकते हैं उनको कुछ तहरीरी काम दिया जाता है। और जो तलबा इबारत पढ़ने में झिझकते, इबारत किसे बोलते हैं, कोई भी टेक्स्ट, ठीक है ना, आपका टेक्स्ट इसे बोलते हैं हम अपना इबारत। जो तलबा इबारत पढ़ने में झिझकते हैं उनसे इबारत ख्वानी की मशक करवाई जाएगी। इस तरीका तदरीस का बड़ा फायदा ये है कि इसमें मिलजुल कर काम करने की आदत पैदा होती है। इसमें क्या होती है, बच्चा मिलजुल कर काम कर रहा है। कैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप बच्चे का बना दिया जो बच्चे अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं, एक ग्रुप वो बना दे जिसमें बच्चे अच्छे से लिख पाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, बच्चे फिर एक दूसरे से साथ मिलके जुल के, मतलब वो अपना क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने किसी भी टॉपिक की मशक करते हैं। तो ये जो आपका इज्तिमाई सबक है, इसमें क्या करते हैं, तलबा मिलजुल कर काम करने की आदत पैदा होती है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट के टॉपिक मंसूबी सबक पर। यह आपका 6 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। इस किस्म के सबक का सिलसिला हफ्तों बाज़ दफ़ महीनों तक चलता है। जमात में तलबा और मुअल्लिम मिलकर एक मंसूबा तैयार करते हैं। मंसूबा सबक जैसे मैंने आपको सिखा भी रखा है, एक खाका यानी कि स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। और फिर इस मंसूबा को मुकर्रर वक्त पर खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस मंसूबे के तहत हर मजमून का सबक शामिल कर लिया जाता है और उर्दू असबाक के लिए भी ये तरीका तदरीस मौजू हो सकता है, ठीक है। ये जो है आपका मंसूबी सबक, इसमें जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मंसूबी सबक में एक मंसूबा तैयार करते हैं। कौन करते हैं मंसूबा तैयार, वो करते हैं आपके मुअल्लिम और स्टूडेंट मिलकर क्या करते हैं, एक आपका मंसूबा तैयार कर लेता है मुअल्लिम, ठीक है। और फिर उसको हम क्या करते हैं कि हमने अच्छे ये टॉपिक्स है, मान लीजिए, चलिए मैं अपने लैंग्वेज में बताती हूँ, ये मान लीजिए 5 टॉपिक है और उस 5 टॉपिक को हमने एक टाइम पीरियड दे दिया कि हम इसको इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि हमने पहले एक मंसूबा बनाया, उस मंसूबे को हम पूरा कर लेते हैं मिलकर। तो यही आपका क्या होता है, ये हफ्तों और महीनों तक ये आपका चलता है, ठीक है ना, कि हमने 4-5 टॉपिक लिए, अच्छा हमने हफ्ते की 1 महीने में हमने इसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, तो वही होता है आपका मंसूबा सबक। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपके 6 टॉपिक हैं, ठीक है, इनमें से कोई सा भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम लाइव क्लास आपकी कब होती है, तो देखिए अभी लाइव क्लासेस आपके चैनल पर नहीं हो रही हैं, पर इंशाल्लाह आपके एग्जाम से पहले मैं आपकी 2 से 3 लाइव क्लासेस लूंगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं,
वो पूछ लेंगे अपने डाउट्स, ठीक है ना। तो अभी कोई लाइव क्लासेस आपकी नहीं हो रही हैं, अभी सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस ही चल रही हैं, जैसे आपके पास आ रही हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ये रिकॉर्डेड क्लास हमें कहाँ मिलेंगी, तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट फोन में ही होती है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सन 2025 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है। आप जाके जब खोलेंगे तो उसमें उर्दू के आपके सभी टॉपिक आ जाएंगे। पर हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू सन 2024 के नाम से है जो लास्ट ईयर की थी, एक सन 2025 के नाम से जो इस ईयर की है। तो आप सन 2025 वाली चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सारी क्लासेस आपको वहीं मिल जाएंगी। और इंशाल्लाह इसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो है मुहासबा और तज्जिया, ठीक है। वो भी मैं कल करा दूंगी। आपका मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैं कल वीडियो बनाऊंगी उसमें मुझे आपको ये बताना है इन 10 के 10 चैप्टर में से कोई सा ऐसा चैप्टर जिसे दोबारा कराने की जरूरत हो, ठीक है। जो आपको 10 चैप्टर में से नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट्स में नाम लिखकर चाहे तो इसी वीडियो के नीचे मुझे सेंड कर दीजिएगा, चाहे तो जो कल मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी लास्ट चैप्टर को उसके नीचे बता दीजिएगा। मैं आपको कल 10 के 10 चैप्टर दोबारा दिखा दूंगी। जो चैप्टर आपकी समझ में नहीं आया है या फिर थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो मुझे उस चैप्टर का नाम लिखकर और सेंड कर दीजिएगा, मैम प्लीज ये वाला चैप्टर दोबारा से हमारा करा दीजिए, ठीक है। जिस चैप्टर के लिए ज्यादा आपके वोट्स आएंगे या फिर जिस चैप्टर को आप ज्यादा कहेंगे वो मैं चैप्टर आपका एक बार फिर से करा दूंगी, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। और अब आप सोचेंगे कि अब हम आगे क्या करेंगे, तो देखिए आगे हम क्या करेंगे। हमने 10 चैप्टर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा पूरा सिलेबस है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कल इंशाल्लाह हम क्या कर लेंगे, इसे हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसे एक बार देख लीजिए अच्छे से, हमने पूरा सिलेबस कर लिया है। सिर्फ मुहासबा और तज्जिया ये देखिए यहाँ पर है, ये टॉपिक बचता रही है। मैं क्यों करा रही है, टॉपिक छोटा सा जरूर है पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। कल ये कराने के बाद आपका मेरी साइड से सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद मैं आपके कराऊंगी प्रीवियस ईयर सारे पेपर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और मैं आपके लिए बना दूंगी। तो अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एग्जाम से पहले आपकी मैं एक बार रिवीजन क्लासेस भी करा दूंगी, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छे से चैनल पर आप बने रहिए, मैं आपको एंड तक आपका साथ दूंगा, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। तो चलिए, ये थी छोटी सी बात आपको बताने के लिए। मेरे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम आपकी वीडियो के हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो उसके लिए आपको बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। बेल आइकन ऑन रखिए, जैसे मैं वीडियो डालती हूँ उसकी अपडेट आपके पास तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ, हमारे एक चीज और रह जाती है, चलिए वो और कर लेते हैं। देखिए हमने पूरा चैप्टर कर लिया है पर इसके हमारे मारूजी सवालात रह गए हैं, तो चलिए एक बार मारूजी सवालात और देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसके मारूजी सवालात और देख लेते हैं। और इस साल फिर भी मैं फिर बोल रही हूँ, कुछ इस चैप्टर का नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ लीजिएगा। देखिए कितना लेंथी चैप्टर है, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको रहता है ना बुकिश लैंग्वेज इजी होती है। लो एक बार आप पढ़ लीजिए, ये रहा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आराम से आप ले लेना। चलिए अब हम इसके जरा एक बार मारूजी सवालात देख लेते हैं। इसके सवालात कौन कौन से हैं इन्होंने, चलिए तो इसके सवाल कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग कॉलेजों में किस तरीके तालीम के मुताबिक तालीम देना सिखाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग कॉलेज और मदरसों के थ्रू किस में तालीम दी जाती है। तो आपका सबसे पहला ही पॉइंट था हरबाटी सबक में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वो। हरबाटी तरीके तालीम किसने इजाद किया था, तो ये भी आपको बताया किसने किया था, हर्बर्ट ने किया था। हैंड टू हैंड आंसर आप लिखते रहिएगा, मैं सिर्फ आपको वर्बली बता रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर भी हरबाटी, इसका हर्बर्ट हो गया, इसका हरबाटी सबक हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अमली सबक अमूमन किन असबाक में होता है, ठीक है। तो ये मैंने अमली सबक आपको पढ़ाया, आप आराम से इसका लिख देंगे। मुबाहसी सबक से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे मुबाहसी सबक की डेफिनेशन लिखनी है। हर्बर्ट के तरीके पर क्या एतराज किया जाते हैं, वैसे इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर मैंने लिख रखा है अक़दाम तदरीस की सख्ती से पाबंदी की जाती है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्यों इसको ऊपर एतराज किया जाता है। इस पर एतराज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इसका अक़दाम तदरीस है, इनका जो पढ़ाने का मेथड है, उसमें क्या होता है तलबा के ऊपर सख्ती और पाबंदी ज्यादा की जाती है,
ٹھیک ہے. اب یہ میں نے 5 کوشچن کرا دیا. اب آ جاتے ہیں اپنے معروضی سوالات پر. ٹریننگ کالجوں میں زیر ترتیب معلم کو تعلیم دینا سکھایا جاتا ہے. کیسے سکھایا جاتا ہے بتائیے؟ ہربرٹ کے طریقے پر، مونٹیسری طریقے پر، پسٹالوجی کے طریقے پر، کسی پر نہیں. تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ٹریننگ کالج کا ہربرٹ کے طریقے پر. سیکنڈ کوشچن ہے سبق کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو سبق آپ کے 6 قسم کے ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. 6 کے یہاں پہ صرف اگر آتا ہے یہ اتی لگو والے کوشچنس میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، مختصر ترین سوالات میں آتا ہے. تو وہاں پہ 6 کے 6 نام لکھنا ہے. معروضی سوالات میں ہم سے صرف آپشن پوچھا تھا تو اس پہ آپ کو ٹک کرنا ہے. کس طرح کے سبق میں طلبہ اور معلم دونوں مل کر بحث کرتے ہیں؟ تو کون سا سبق ہوتا ہے؟ مباحثہ. ٹھیک ہے نا، بحث و مباحثے، یعنی کہ اگر بحث کی جگہ یہاں کیا آتا سوال جواب کرتے ہیں تب بھی ہم مباحثی سبق ہی لگاتے ہیں. مندرجہ ذیل میں سے کون سے طریقے کے سوالات نہیں ہونا چاہیے؟ تو کون سے طریقے کے سوالات نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیے ہم 4 آپشن دیکھتے ہیں. فکر انگیز سوالات، فکر والے ہونے چاہیے. بچہ جب سوچے گا کچھ کرے گا تبھی کیا ہوگا. میرے حساب سے تو یہ صحیح ہے. انہوں نے پوچھا نہیں ہونا چاہیے. جانچنے والے سوال، جانچنے والا بھی ہونا چاہیے. بچہ جب سرچ کرے کس چیز پر تو وہ کیا کر پائے گا، اس کے لیے اچھا ہوگا. وہ سوال آگے بڑھنے میں مدد دینے والے سوال، ہاں یہ بھی بہت اچھا ہے کہ جب ہم ایسی سوال پوچھیں گے جس سے بچہ کیا ہوگا، پروگریس کرے اپنی لائف میں. آگے آ جاتا ہے طویل جواب والے سوالات. تو طویل جواب والے سوالات نہیں کرنے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، طویل کسے بولتے ہیں؟ دیکھیے طویل بولتے ہیں آپ کے لمبا کو. کسے؟ ٹھیک ہے، کسے بولتے ہیں؟ طویل ہوتا ہے لمبا، یعنی کہ بچے سے ہم ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے جو بہت لمبے ہو. ٹھیک ہے، بچے اسے سن کے ہی کنفیوز ہو جائے. ہمیں ان طریقے سے پوچھنے، طویل سوال نہیں پوچھنے. طویل بولتے ہیں لمبے کو. تو امید کرتی ہوں آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. 6 کے 6 پوائنٹ کرا دیے ہیں، معروضی سوالات کرا دیے ہیں، اس کے میں نے سوال جواب کرا دیے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، آپ کے سوال جواب بھی ہو گئے ہیں، معروضی سوالات بھی ہو گئے ہیں. اب مجھے ایسا کوئی ٹاپک آپ کے اس میں لگ نہیں رہا ہے، کوئی پوائنٹ جو ہم نے نہیں کرا. اگر اب بھی کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو میں پھر بولتی ہوں کمنٹ سیکشن آن ہے، کمنٹس کر دیجیے گا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کوئی سوال کا آپ ایسا کوئی ورڈ ہے جو آپ سے مطلب آپ کو نہیں پتا چل پا رہا ہے تو وہ بھی آپ کیا کریے گا، کمنٹس کر دیجیے گا. اور ایک چیز پلیز مجھے ضرور بتا دیجیے گا، بہت زیادہ مجھے پرابلم ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کوالٹی اور ویڈیو اب صحیح آ رہی ہے یا ابھی بھی کچھ پکچر کوالٹی میں پرابلم ہے. کیونکہ کچھ بچوں کے یہ کمنٹس آ رہے تھے کہ میم بہت زیادہ بلیک دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو میں نے اس پہ ورک کیا ہے. ویسا بلیک نہیں آنی چاہیے آپ کے پاس ویڈیو. اگر ابھی بھی بلر ویڈیو آ رہی ہے یا پھر کلیئر نہیں آ رہی ہے تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتا دیجیے گا. اور آواز کا بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کے پاس تک آواز کلیئر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. چلیے تو میں آپ سے جلدی ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.